हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आ गए हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष के ऊपर बात करना डॉक्टर साहब। अभी 3 मूल हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, और इसके लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, सबकी जड़ यही है। तो वात के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड कैसे काम करता है, पित्त के लिए एसिडोग्रिड लिवोग्रिड कैसे काम करता है, और कफ के लिए सांसारी ब्रोनकोम कैसे काम करता है, और त्रिदोषों से मुक्त करके आपको निर्दोष कैसे करते हैं, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपको यहाँ कहने के लिए आ गए हैं। ये अपनी बात कहेंगे। सुबह सुबह हम नाश्ता नहीं करते, सुबह सुबह घृतपान करते, फिर ये च्यवनप्राश, बालप्राश, कोलेजन प्राश लेते हैं, और एक एक गोली से स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और न्यूट्रिरा डेली एक्टिव की ले लेते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती। तो हम तो अपना सूक्ष्म आहार लेते हैं, और आपको योग का, आयुर्वेद का जो गहरा अनुसंधान पतंजलि में चल रहा है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, डीजनरेट वे कार्टिलेज रिजुविनेट हो सकते हैं यदि ये किसी ने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है। जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का। जी डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम थोड़ा ब्रेन के बारे में समझेंगे, पेन के बारे में समझेंगे, और जैसा आपने कहा वात रोगों के बारे में समझेंगे कि जो दर्द है, जो दर्द की अनुभूति है वो कैसे होती है, और उसके कारक कौन से हैं, उन कारकों का अच्छा, सेफ, सुरक्षित और इफेक्टिव निवारण कौन सा है। तो स्वामी जी उसके लिए हम बात करेंगे पीडानिल गोल्ड के बारे में। और स्वामी जी कुछ नई डेटा भी आए हैं हमारे पास, जहां हमने प्रोस्टेट के पेन के ऊपर काम किया है। जब प्रोस्टेट बहुत बढ़ जाता है तो स्वामी जी उसकी वजह से दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो प्रोस्टोग्रेट और पीडानिल गोल्ड अगर दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं तो स्वामी जी प्रोस्टेट की बीमारी से भी कैसे ठीक हो सकते हैं। स्वामी जी पेन के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं, और पेन सेसेशन के बारे में समझेंगे। ये स्वामी जी पेन किलर्स नहीं है, मतलब ये पेन को सिर्फ मारते ही नहीं है, ये पेन का जो रूट कॉज है, जो उसका कारण है स्वामी जी, उसका भी निवारण करते हैं। तो जिस कारण से पेन है, जिस कारण से सूजन है, जिस कारण से इन्फ्लेमेशन है स्वामी जी, वो भी इन्हीं औषधियों की वजह से ठीक हो जाता है। और पीडानिल गोल्ड की स्वामी जी कुछ अच्छे डेटा आज हम देखेंगे। अब जहाँ तक पेन की बात है स्वामी जी, पेन हमारा शरीर में किसी भी जगह सूजन हो, दर्द हो, कहीं कट लग जाए, चोट लग जाए, हड्डियाँ टूट जाएं तो दर्द बन जाते हैं। पर दर्द की जो अनुभूति है स्वामी जी, वो होती हमारे ब्रेन के अंदर है। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो एक मास्टर ऑर्गन है, वो खुशी, गम और दर्द एक साथ ही महसूस कर लेता है। तो आज हम थोड़ा ब्रेन के बारे में देखें तो स्वामी जी पूरे ब्रेन के अंदर लगभग 86 बिलियन सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और हमारे शरीर के का जितना भी इनपुट है, जितनी भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं स्वामी जी, उसका 20% हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। तो बॉडी पार्ट का तो अगर हम देखें तो 1 किलो 400 ग्राम का लगभग हमारा ब्रेन है, और बॉडी का वेट लगभग 70 किलो या 60 किलो के लगभग है, या मेरे जैसे थोड़े ज़्यादा हैं। पर लेकिन स्वामी जी अब देखें, जो ब्रेन के अंदर कंजम्पशन है ऊर्जा का, वो स्वामी जी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको 1 किलो 450 ग्राम का जो ब्रेन है ना, वो 80% अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह सुबह घी पियो। जो घी सुबह सुबह 1 चम्मच पी लेंगे, उनका ब्रेन, उनकी आंखें, उनकी हड्डियां, उनकी चमड़ी, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ स्वामी जी बिल्कुल। और जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी अगर वो अच्छी हो तो स्वामी जी हम लगभग हर एक चीज़ से अच्छे से लड़ लेते हैं। तो ब्रेन के ठीक नीचे है स्वामी जी स्पाइनल कॉर्ड, जो बिल्कुल पूंछ की तरह होता है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये ब्रेन है, और ये लंबी सी एक पूंछ है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जाती है। ये लगभग 18 इंच लंबा होता है स्वामी जी, और इसमें से 31 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जो हर एक जोड़ से एक एक पेयर निकलता है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं स्वामी जी, ये हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन से सिग्नल लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है स्वामी जी, दर्द का रिसीविंग इन्हीं नर्व के थ्रू होता है। ये 31 स्पाइनल नर्व्स हैं और 7 क्रीनियल नर्व्स हैं। आज हम स्वामी जी इनके बारे में देखेंगे कि कैसे ये जो फंक्शनैलिटी है वो दर्द के दौरान, इन्फ्लेमेशन के दौरान से ख़राब हो सकती है, और उसको स्वामी जी हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो दर्द की जो फीलिंग है स्वामी जी, अगर आप वो देखें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पूरा ह्यूमन बॉडी है। इसके अलग अलग हिस्से में, अलग अलग पार्ट्स में अलग टाइप के पेन सेंसेशन हो सकते हैं, चाहे वो सिर हो, चाहे वो कंधा हो, चाहे वो कोहनी हो, कूल्हे का ज्वाइंट हो, हड्डियों के और भी ज्वाइंट हो जैसे कि घुटने या फिर एड़ियाँ।
और गर्दन से लेके कलाई से लेके लोअर बैक तक और एंकल तक सब जगह जहाँ जहाँ हमारे जोड़ हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं जो दर्द का एक बड़ा कारक बनते हैं। तो इनके अंदर कोई इंजरी आ जाए तो उसको तो समझिए हम एक्यूट पेन कहते हैं। जो छोटी सी एक इंजरी होती है जिसका दर्द बहुत तेज़ी से बनता है उसको समझिए फटाफट जल्दी जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। पर कुछ दर्द ऐसे हैं जो परसिस्टेंट हैं, जो लगातार बने रहते हैं, जिनको हम क्रोनिक पेन कहते हैं। उनके लिए हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और थेरेपी देने होते हैं। तो लगभग हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से को ये दर्द अफेक्ट करता है। हमारे सोने की क्षमता ख़राब हो जाती है, एक्सरसाइज करने की क्षमता कम हो जाती है, घर के जो रोज़मर्रा के नॉर्मल काम हैं वो नहीं हो पाते, हम चल नहीं पाते, सोशल फंक्शंस में जा नहीं पाते, सोशली थोड़े से आइसोलेटेड हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल भी हमारी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है हमें साथ ले जाने के लिए और उसकी वजह से फिर डिप्रेशंस आ जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है। तो शुरुआत चाहे छोटी से पेन से हो पर इसके इम्पैक्ट समझिए काफ़ी लंबे, काफ़ी दूर तक होते हैं। और फिर जब काफ़ी लोग जब परेशान हो जाते हैं तो वो अलग अलग टाइप की औषधियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसा देखा गया है स्वामी जी, जो पब्लिक डोमेन का डेटा है कि भारत में लगभग 36% मोटा मोटा समझे तो हर तीसरा इंसान पेन की वजह से परेशान है और 25% लोग ऐसे हैं, मतलब हर चौथा इंसान एक ऐसा है जो दर्द की वजह से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से दूर हो जाता है। तो इन पेन सेसेशन के लिए हम क्या करते हैं तो समझिए पूरा कुनबा है पीड़ानिल का, उसके अंदर पीड़ानिल ऑइंटमेंट है, टैबलेट है, ऑयल है, कैप्सूल्स हैं, स्प्रेज हैं, पैचेस हैं। ये सब पेन को रेगुलेट करने के साथ साथ पेन का जो कारण है उसका भी अच्छा निवारण करते हैं। आज हम देखेंगे पीड़ानिल गोल्ड के बारे में। ये जो यहाँ भी रखा है स्क्रीन पर और जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, इसके अंदर पुरानावादी मंडूर है, शुद्ध गूगल है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, महाबात विद्वसन रस है, आम बतारी रस है और बृहदबात चिंतामणि रस है। ये जो एक अच्छा फॉर्मुलेशन है जो पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही कई दशकों के प्रैक्टिस के बाद, स्वानुभूत करने के बाद इसको फॉर्मुलेट किया है और इसकी जो कैपेबिलिटी हैं, जो हम साइंटिफिक एविडेंसेस देख रहे हैं, वो समझिए बहुत ही अद्भुत हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि एनिमल मॉडल्स में अगर हम पेन को इंड्यूस करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन पैदा करें और जैसा भी कहा स्वामी जी ने, कार्टिलेज को अगर हम घिसें तो क्या हम उस प्रोसेस को रीजनरेट कर सकते हैं और जो पेन के मार्कर्स हैं क्या उनसे स्वामी जी रिवर्सल भी देख सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि जो आर्थराइटिक पेन है या न्यूरोपैथिक पेन्स हैं वो स्वामी जी कैसे हैं और कैसे हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्थो आर्थराइटिक पेन की, ये हड्डियों के जोड़ हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं, वो बिगड़ जाएं, उनमें सूजन आ जाए, उन्हें घुमाना और मोड़ना पेनफुल हो जाए तो वो ऑस्टियो आर्थराइटिस का कारण बनता है। ये स्वामी जी जनरली एज डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सामान्य भाषा में इसको गठिया कहा जाता है। ये स्वामी जी एक हेल्दी जॉइंट है, एक ये ऊपर की हड्डी है, नीचे की है, बीच का गैप जैसा नेचर ने बनाया वो है और ये जो नीले रंग की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वो कार्टिलेज है। अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ये कार्टिलेज घिस जाती है और ये दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं और ऐसे कंडीशन में चलना फिरना दूभर हो जाता है, हाथ पांव घुमाने में दिक्कत होती है क्योंकि जब भी एक हड्डी दूसरे से टक्कर खाती है वो दर्द की बहुत ज़्यादा अनुभूति देती है। तो इस केस में काफ़ी लोग बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खाते हैं और ज़िंदगी भर वही पेन किलर्स खाते ही रहते हैं। तो अगर हम उस केस में देखेंगे पीड़ानिल गोल्ड किस तरीके से इस प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकता है, तो उस पर समझिए हमने बहुत सारा काम किया। सबसे पहले उसकी हमने डिटेल केमिस्ट्री की और ये देखा कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड इस औषधि के अंदर हैं। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये HPLC डेटा है जो बताता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स और कितनी कितनी मात्रा में हर एक औषधि में ये उपलब्ध हैं, क्योंकि जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो इन्हीं कंपाउंड से, इन्हीं फाइटो कंपाउंड, फाइटोमेटाबोलाइट्स की वजह से आता है। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने कुछ सेल लाइन ट्रायल्स किए, ह्यूमन सेल्स के साथ काम किया, जो हमारे ह्यूमन मैक्रोफेजेस हैं, जो शरीर के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने देखा कि पीड़ानिल गोल्ड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो स्वामी जी बहुत बेसिक और सिंपल एक्सपेरिमेंट था। हमने THP सेल्स जो ह्यूमन मैक्रोफेजेस हैं इनको लिया और इनको इंड्यूस किया LPS के साथ, जो लाइपो पॉलीसैकेराइड है, जो किसी भी बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होते हैं, सूजन पैदा होते हैं। तो अगर हम वो कंपाउंड इन सेल्स को देते हैं तो ये सेल्स अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को फायर करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं
और दूसरे स्वामी जी इंटरल्यूकिन 1 बीटा, IL-1 बीटा होता है। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल कंडीशन में इन सेल्स के अंदर जो IL-6 का लेवल है वो लगभग स्वामी जी 50 पिकोग्राम पर ml तक रहता है, पर जिसको जब हम इंड्यूस करते हैं LPS से तो आप देखेंगे स्वामी जी ये बढ़कर लगभग 350 या 400 तक पहुंच जाता है, जो ये बताता है कि ये सेल्स सब एक्साइट हो गए हैं और प्रोन हो गए हैं और इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं उनके बारे में सिग्नल देना शुरू कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब स्वामी जी आप इनको ट्रीट करते हैं पीडानिल गोल्ड के साथ, जिसे शॉर्ट में हमने PNG यहाँ लिखा हुआ है, आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इन सेल्स के अंदर इन दोनों साइटोकाइन का लेवल कम होता दिखाई देता है, जो ये बताता है कि इस औषधि के अंदर इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने की, उसको कंट्रोल करने की एक अच्छी क्षमता है। और चूंकि इन्फ्लेमेशन इन सब बीमारियों का रूट कॉज है और इसको अगर हम ठीक ठाक अच्छे तरीके से होल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस बीमारी से आगे जीतना, इससे लड़ना और इससे आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो स्वामी जी इस फाइंडिंग के साथ हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए और सीधे हमने स्वामी जी एनिमल्स के साथ काम किया, चूहों के साथ काम किया, जिनके घुटनों के जोड़ में हमने स्वामी जी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड इंजेक्ट किया जो कार्टिलेज को घिस देता है। उस कंपाउंड का नाम है MIA, मोनोसोडियम आइडोएसीटेट। ये जो कंपाउंड है स्वामी जी आप जो दिख रहे हैं, हम जब इन दोनों जॉइंट के बीच में इसको इंजेक्ट करते हैं तो कार्टिलेज वहाँ घिसनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे डीजनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। और उस कंडीशन में अगर हम एनिमल्स को पीडानिल गोल्ड देना शुरू करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो एनिमल्स पेन के प्रति कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके पेन सेंसेशन कैसे हैं, और अगर वो चेंजेस हैं तो क्या हम उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने स्वामी उनका पेन का असेसमेंट भी किया, नापा कि कितना पेन है, और ये भी देखा कि हिस्टोपैथोलॉजिकली कि टिश्यू के लेवल पे कैसे चेंज आ रहे हैं, रेडियोलॉजिकली कि हड्डियों के लेवल पे कैसे चेंज आ रहे हैं। अगर हम इनका एक्सरे करके देखें तो हमें हड्डियां कैसी दिखाई दे रही हैं और उनके आपस के जोड़ स्वामी में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के 20 दिन का हमने इनका डोजिंग दिया था और 20 दिन के अंदर स्वामी जी जो रेस्पॉन्स आए थे वो बहुत ही अद्भुत थे। और एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है इंडोमेथासिन, हमने साथ में उसको एज ए कंट्रोल भी यूज़ किया था। और स्वामी जी आप जो देखेंगे डेटा कि पीडानिल गोल्ड का रेस्पॉन्स इंडोमेथासिन के मुकाबले बहुत केसेस में सुपीरियर पाया गया, कि मतलब जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है, आयुर्वेदिक दवा स्वामी जी या तो उसको मीट कर रही होती हैं या स्वामी जी वो बीट कर रही होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छे वाली फाइंडिंग है जो हम अभी अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो स्वामी जी सबसे पहले हम बात करते हैं पेन के मेजरमेंट की, कि एनिमल्स के अंदर हम पेन कैसे मेजर करें। इंसानों में तो बहुत आसान है कि लोग कह देते हैं जी हमें यहाँ दर्द हो रहा है और अब हमने दवा खा ली तो दर्द कम हो गया। एनिमल्स में ऐसा कैसे करें, वो ऐसे खुद को तो एक्सप्रेस कर नहीं पाते। तो स्वामी जी उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ उनके बिहेवियर पर भी फोकस किया जाता है और ये देखने का प्रयास किया जाता है कि कैसे वो एनिमल एक गिवन सिचुएशन में अपने आप को रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जब हम पेन की बात करते हैं तो स्वामी जी 2 टाइप के पेन हैं, इसको एक को तुम हाइपर एल्जेशिया कहते हैं और दूसरे को एलोडाइनिया कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा पेन जो नॉर्मल किसी स्टिमुलाई की वजह से ना होता हो और अगर हम पेन कंडीशन में आ जाए तो वो होना शुरू हो जाए। जैसे अगर हमें कोई पिन चुभाए तो हमें शायद नॉर्मल दर्द उतना ना हो, पर अगर सूजे हुए अंग में कोई पिन चुभाएगा तो स्वामी जी दर्द हमारा ज़्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन को नापना स्वामी जी वो बहुत ईजी होता है और एनिमल्स के साथ हम ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उनके पैर पे हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं और देखते हैं उस प्रेशर के रिस्पॉन्स में एनिमल कितना रेस्पॉन्ड करते हैं और कितना तक प्रेशर झेल पाते हैं बगैर किसी रिस्पॉन्स के। अगर वो इन्फ्लेमेशन में होंगे, सूजन में होंगे, तो समझिए उनके रिस्पॉन्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें नॉर्मल एनिमल उनके अंदर ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो नीले रंग का बार है, और जो लाल रंग का बार है समझिए वो ये बता रहा है कि इनका पेन रिस्पॉन्स बढ़ गया है क्योंकि इनके हड्डियों के कार्टिलेज घिसे जा चुके थे, इनके अंदर हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस इंड्यूस की हुई थी। और ये इंड्यूस कंडीशन में स्वामी जी आप ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं पीडानिल गोल्ड के साथ तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से पेन के ये जो कारक हैं वो भी स्वामी जी रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि नॉर्मली नेचुरली इनको होना चाहिए था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग्स हैं। इसको अगर आप देखें कि ये एनिमल्स के बिहेवियर में पेन के जो सिग्नलिंग हैं, पेन के जो कारक हैं स्वामी जी वो भी ठीक होते हैं, दिखाई देते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी नाप सकते हैं जिसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक वॉन फ्रे एपरेटस कहते हैं, जिसमें एक छोटी सी पिन चुभाई जाती है और उस पिन के रेस्पॉन्स में एनिमल का बिहेवियर देखा जाता है। तो आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा रेस्पॉन्स है, डिजीज़ कंडीशन में स्वामी जी ऐसा रेस्पॉन्स है, और जब आप ट्रीट कर रहे हैं पीडानिल गोल्ड के साथ तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये रेस्पॉन्स भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं और पीडानिल गोल्ड का एक अच्छा इम्पैक्ट इन एनिमल्स के पेन बिहेवियर पर दिखाई देता है।
अब जो ऐसा हो तो रहा है तो इसके पीछे का कारक क्या हो सकता है। तो समझिए हमने इन एनिमल्स के एक्सरे लिए, इनके जॉइंट्स का जहाँ पे हमने इंजेक्शन दिया था एमआई का, वहाँ पे जाके हमने इनके एक्सरे लिए और देखा कि कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस रेडियोलॉजिकली वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो समझिए अगर दो हड्डियाँ आपस में जब रगड़ रही होती हैं, लड़ रही होती हैं, तो उनके जो सरफेस नेचर ने जो स्मूथ बनाए हैं वो समझिए थोड़े से खुरदरे हो जाते हैं। उस खुरदरेपन को हम ऑस्टियोफाइट्स के नाम से कहते हैं। वो छोटे छोटे हल्की हल्की पहाड़ी जैसे स्ट्रक्चर में तैयार हो जाते हैं। उसको समझिए क्वांटिफाई कर सकते हो, गिन सकते हो, और वो हमें बताते हैं कि आपस में दोनों हड्डियों का इंट्रैक्शन कैसा है। तो समझिए नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल स्मूथ दिखाई देते हैं। डिजीज़ कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर समझिए कुछ ऑस्टियोफाइट दिखते हैं, और जब आप इसको ट्रीट करते हैं पीडानिल गोल्ड के साथ, आप देखें समझिए जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऑस्टियोफाइट का लेवल कम हो रहा है। इसको समझिए क्वांटिफाई करें तो आपको बड़ा अच्छे से दिखाई देता है कि इस कंडीशन में जाके पीडानिल गोल्ड का रेस्पॉन्स इंडोमेथासिन के मुकाबले भी बेटर पाया गया। मतलब कि रेडियोलॉजिकल चेंजेस जो थे वो समझिए पीडानिल गोल्ड के काफ़ी अच्छे थे, सुपीरियर थे, और बहुत ज़्यादा समझिए स्टेबल थे। ये सब ऐसी वाली बातें हैं जो हम जनरली आयुर्वेद की फील्ड में ऐसे रिसर्च हमें कम देखने को मिलती हैं कि ये औषधियाँ इस लेवल पे जाके काम कर रही हैं जिस लेवल पे शायद सिंथेटिक वर्ड की ड्रग भी काम ना करती हों। तो इस बात पे सब लोग जोर से एक बार ताली बजा लेते हैं ताकि हम अलाइन भी हो जाएं कि हम सही डायरेक्शन में वही साइंस देख रहे हैं जो हमें देखनी चाहिए। अब ये बात आती है जो अभी कुछ स्वामी जी बता रहे थे कि हड्डियों के जो कार्टिलेज घिस गए हैं उनका रीजनरेशन। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी से कि अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी का डेटा देखें, मतलब बोन्स का सैंपल लेके उनको स्लाइस करके उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोपी के नीचे देखें तो हमें वो कैसा दिखाई देता है। तो ये देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल्स की सिचुएशन है। ये जो लाल रंग का आपको स्टेन दिखाई दे रहा है ये एक हड्डी का सिरा है, ये दूसरे हड्डी का सिरा है, और ये बीच में जो एरिया है ये नॉर्मल गैप है जो हड्डी के बीच में होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट स्पेस, वो कितना है। और ये जो लाल रंग है ये कार्टिलेज का हिस्सा है। तो ये नेचुरली नॉर्मली ऐसा होता है। ये जो बगल में देख रहे हैं यहाँ डीसी लिखा है, ये डिजीज़ कंट्रोल्ड है, जहाँ डिजीज़ पैदा की गई है। तो आप देखेंगे ये लाल रंग की सब स्टेनिंग यहाँ से गायब हो गई है, मतलब कि कार्टिलेज घिस गए हैं। और ये हड्डियों के बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं है और बहुत कम हो गया है। आप जूम करके देखेंगे तो ये भी गायब होता दिखाई दे रहा है कि मतलब जैसा नेचुरली होना चाहिए इस कंडीशन में, डिजीज़ कंडीशन में ये पूरा ख़राब हो गया है, कार्टिलेज घिस गए हैं और जॉइंट के बीच का स्पेसिंग कम हो गया है। अब आप देखें ट्रीटमेंट की कंडीशंस में जो पीडानिल गोल्ड की लो कट डोज है जो जानबूझ के कम मात्रा दी गई है, और जैसे जैसे आप सही मात्रा की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे अच्छा रीजनरेशन दिखाई दे रहा है। जो कार्टिलेज घिस गए थे वो वापस आते दिखाई दे रहे हैं, और ये जो गैप था दोनों हड्डियों के बीच में वो भी जो पहले कम हो गया था वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि टिश्यू के लेवल पे जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट स्पेस कम हो गए थे, कार्टिलेज खराब हो गई थी, वो पीडानिल गोल्ड के ट्रीटमेंट से वापस रीजनरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो जो स्पेस कम हो गया था वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें बता रहा है कि सिर्फ एक ही एनिमल की बात नहीं है, इस ग्रुप में 9 एनिमल्स हैं, हर एक ग्रुप के 9 एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर लगभग सेम सा रिस्पॉन्स है, और जैसा रिस्पॉन्स एक एनिमल में है वैसे ही पूरे पॉपुलेशन में है। और वो हमें बता रहा है कि जो डिजीज़ के अपने कारक हैं वो भी अच्छे तरीके से रीजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसके पीछे के जो और कारण कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक कॉम्ब नाम का एक प्रोटीन है जो कार्टिलेज की रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो कार्टिलेज रीजनरेशन ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। हमने वो भी इन एनिमल के अंदर नापा और पाया कि ये जो बढ़ा हुआ लेवल था वो पीडानिल गोल्ड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो गया था। सो हम ये सब फाइंडिंग लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, और हमने पब्लिश किया कि पीडानिल गोल्ड जो हर्बो मिनरल मेडिसिन है वो साइटोकाइन के लेवल को मॉडिफाई करने के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको भी समझिए ठीक करती है, और जो कार्टिलेज की रीजनरेशन का पूरा प्रोसेस है समझिए वो भी अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। तो हमने आज ये देखा कि पीडानिल गोल्ड एक बहुत सेफ तरीके से, इसकी समझिए सेफ्टी भी हमने की है, हमने इसके ऊपर 28 डे टॉक्स भी किया है और पाया है कि ह्यूमन डोज का लगभग 8 गुना तक जाके भी कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट हमें एनिमल्स में नहीं दिखाई देता है। और ये एक सुरक्षित निरापद औषधि है जिसके सुप्रभाव पेन के मॉड्यूलेशन में बड़ा अच्छे से दिखाई देते हैं।